तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोफार्मिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोरोना वायरस के बाद इस दुनिया का नक्शा क्या होगा, और कोरोना वायरस की तबाही के बाद दुनिया में जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ अमल में आएंगी उसके बाद दुनिया का नक्शा क्या होगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस के खौफ में मुब्तला है और दुनिया को किसी एटमी जंग के नतीजे में इतना नुकसान ना उठाना पड़ता जितना इस कोरोना वायरस के फैलने की सूरत में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन, कर्फ्यू, इमरजेंसी की सूरत हाल हर मुल्क में है। मुल्कों ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं और लोगों के अब सोचने के अंदाज बदल चुके हैं। चंद माहिरीन और तजिया कारों का ये कहना है कि क्योंकि चाइना की मईशत बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी, चाइना माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था, तो इसके किसी जंग के नतीजे में चाइना को इतना नुकसान पहुंचाया ना जा सकता जितना कि इस वायरस के फैलने से चाइना की मईशत का नुकसान हुआ। लेकिन एक नुक्ता नज़र मिल गया है लोगों को। चंद माहिरीन और तजिया कारों का ये ख्याल है कि चाइना की मईशत बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी, चाइना माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था। और चंद माहिरीन का ये ख्याल है कि चाइना को किसी साजिश के तहत किसी दुश्मन मुल्क ने उसके मुल्क में ये वायरस फैलाया और उसको माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए, और यकीनन वो माशी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन चाइना ने इस वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और अपने मुल्क में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन फिर भी सोचने को एक पॉइंट ज़रूर मिल गया है और अब हर जी शऊर आदमी, हर फिक्र रखने वाला आदमी ये सोच रहा है कि कोरोना वायरस के बाद इस दुनिया का नक्शा क्या होगा। अब माहिरीन और तजियाकारों का ये ख्याल है कि कोरोना वायरस या किसी और वायरस को बतौर हथियार जंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पहले ज़माने में या पहले वक्त में जो जंगें लड़ी जाती थी बॉर्डर पर, वो वेपन के साथ, हथियारों के साथ या एटमी हथियारों के साथ लड़ी जाती थी। लेकिन अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो अब आने वाली जंगें होंगी वो बायोलॉजिकल जंगें होंगी। अगर आने वाले दौर में बायोलॉजिकल वार होती है तो वो किस हद तक जाएगी, और आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे में बायोलॉजिकल वार के नतीजे में क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इल्म के ज़रिए बताऊंगा। लेकिन तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज हाथ बोलते हैं को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरी ये इल्मी पेशगोई है कि जायचे के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद एक ऐसा मजीद मुहलिक वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा जिससे आधी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि जायचे में दुनिया की लेफ्ट साइड के खत्म या बेकार हो जाने की जायचे में अलामात हैं। जायचा ये बताता है कि जो कोरोना वायरस के बाद अब जो नया वायरस आएगा वो इससे ज्यादा मुहलिक और इससे ज्यादा शदीद होगा, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएगा, मगरबी ममालिक की पूरी एक पट्टी को तबाह करेगा। यूरोपीय ममालिक भी इसकी जद में आएंगे, लेकिन यूरोपीय ममालिक और मगरबी ममालिक के साथ चंद मशरकी ममालिक भी इसकी जद में आते नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस कोरोना वायरस की तबाहकारियों से भी बचेगा और जो आने वाला वायरस है वो भी पाकिस्तान को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तबाही नहीं पाकिस्तान में फैला सकेगा। पाकिस्तान में अगर उसके लोग मुतासिर होंगे तो वो बहुत कम होंगे। वायरस से जिन ममालिक के मुतासिर होने का अंदेशा है इसमें शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, श्रीलंका, बोस्निया, सऊदी अरब, ब्राज़ील, सूडान और सीरिया और भी चंद ममालिक इस वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। ये मेरा इल्म है, आगे खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक आप हमें कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।